वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनटीटीयूसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार 27 जनवरी से INTTUC और तृणमूल कांग्रेस चाय बागान श्रमिक यूनियन की ओर से 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। आज 5 फरवरी तक का ये मियाद तृणमूल श्रमिक संगठन द्वारा रखा गया था, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद जॉन बारला, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री भी है, उनके घर के सामने ये प्रदर्शन चल रहा है। दर्शकों, आपको दिखाता हूँ, इस प्रदर्शन में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और बानरहाट ही नहीं, जलपाईगुड़ी जिले से लेकर सब जगह के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं। इन प्रतिनिधियों को आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे कि आज आखिरी ये इनका 10वां दिन का आंदोलन है, जो 10वें दिन के बाद आगे का इनका क्या रणनीति रहेगा, उस पर मैं जलपाईगुड़ी जिला के INTTUC के सभापति हैं, जो उनसे मैं बात करूंगा, राजेश लकड़ा जी से। राजेश जी, आज थोड़ा आगे आ जाइए। राजेश जी, आज आपका जो है आखिरी दिन है, आज 5 फरवरी है। आज आप लोगों का ये आंदोलन क्या समाप्त हो रहा है? आंदोलन तो समाप्त नहीं हो रहा है। निर्दिष्ट एक कर्मसूची जो 10 दिन व्यापी था वो खत्म हो रहा है। आंदोलन तो आज के बाद से और तीव्र रहेगा, क्योंकि आज ही सुबह मंत्री महोदय जी अपने निवास स्थान में आए हुए थे। वो सुबह यहाँ पर धरना को देखा, मगर उनके साथ में हो सकता है कि किसी लीडरशिप के विरुद्ध में उनका गुस्सा हो, मगर श्रमिकों से तो कम से कम आके 2 सेकंड के लिए भी मुलाकात करने का उनका पास में वक्त था, तो आके मिलते, मगर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला जी आए हुए थे आज अपने निवास पर, तो आप लोगों से कोई मुलाकात उनकी नहीं हुई? नहीं हुई मुलाकात। उन्होंने शायद समझा कि क्योंकि हम लोग तो अंबानी और अडानी के कोई स्टाफ नहीं है ना, इसलिए उनको लगा होगा कि इनसे मुलाकात करके फ़ायदा क्या होगा। ये लोग गरीब लोग हैं, गरीब। अच्छा, मुख्य आपके जो 4 मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आपका ये आंदोलन है, इसमें क्या क्या मुद्दा है और आगामी आपका क्या रणनीति होगा? अभी 3 तारीख को हमारे राज्य सभापति ऋतुपर्ता बनर्जी जी यहाँ ममता बनर्जी एवं अभिषेक बनर्जी के निर्देश पे आए हुए थे। सारा यहाँ का अवलोकन करके गए हैं, समस्या का सारे यहाँ का रणनीति भी वो ठीक करेंगे। हम लोग शीघ्र ही ये आज के बाद में हमारा इस विषय पर लेकर 4 डिमांड को लेकर हमारा मीटिंग होगा। उस मीटिंग में चाय बागान तृणमूल यूनियन का, जो हमारा तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के एवं INTTUC हमारे राज्य सभापति एवं सभी मिलकर इस पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे। आगामी रणनीति कैसा किया जाए जिससे केंद्र सरकार झुके, इस पर हम रणनीति बनाने के लिए आम सहमति करेंगे। अच्छा, अभी 8 तारीख से तो आपका विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। क्या उम्मीद है, विधानसभा का सत्र जो शुरू होगा तो श्रमिकों के लिए कुछ अच्छा उम्मीद है राज्य सरकार की तरफ से? विधानसभा सत्र में देखिए, यही चीज़ तो BJP करता है। केंद्र और राज्य का इत्तेफाक नहीं करके सीधे राज्य सरकार के मत्थे में मरना चाहता है। आप बताओ, पश्चिम बंगाल सरकार क्या नहीं कर रहा है? ममता बनर्जी पिछले महीने ही यहाँ आया था, तो उसमें से उन्होंने पट्टा का बात वहाँ से बोल दिया, चीफ सेक्रेटरी का बोल दिया, ऑनगोइंग प्रोसेस में डाल दिया है कि आप प्रोसेस में लग जाओ। अब एक बात है, हमेशा राज्य सरकार के दोष देता है। आप बताइए ना, PF का दफ्तर उनका है, स्टाइपेंड का पैसा उनका है। मेरा कहने का मतलब है कि जो PF को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न मांगों को लेकर, तो उम्मीद है कि राज्य सरकार आपका जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें कुछ जोरदार आवाज़ उठाएगी या केंद्र से इसकी कोई मांग करेगी? विधानसभा में उसी बात पर चर्चा किया जा सकता है, मगर वहाँ पर इसको संवैधानिक माने अंगुली जामा पहनाने का विधानसभा में कोई जगह नहीं होता। इसका वैध व इसको पास कराने, इसको कारगर करवाने के लिए सांसद या संसद भवन में संसद महोदय ही कर सकते हैं। इसलिए संसद महोदय लोग इनको ये मुद्दों पर कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अब तो वोट जीत चुके हैं ना। अब बड़े से मकान खड़ा हो चुका है, सुपर मार्केट के मालिक बन चुके हैं, 100 बीघा पर चाय बागान का मालिक बन चुके हैं। चाय बागान के वोट से प्रधानमंत्री, ये चाय वाला से प्रधानमंत्री बन गए। अब इनको कहाँ इनको सूझेगा ये? अभी तो सुझाने के लिए इनको हम लोग धरना में बैठे हैं। अभी और नेक्स्ट में अभी देखिएगा क्या क्या होगा।
तो देखिए इनका साफ कहना है कि हमारे इलाके के जो सांसद है केंद्रीय मंत्री जॉन बारला जी के विषय में उनके घर आलीशान घर का चर्चा कर रहे हैं, उनका ज़मीन का चर्चा कर रहे हैं। और साफ इनका कहना है कि विधानसभा में इस पर क्या चर्चा होगा, सीएम अपने स्तर से क्या काम करेगी, वो तो विधानसभा 8 तारीख से शुरू होगा, उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल इनका कहना है कि ये पीएफ का मामला संसद का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार इस पर कुछ ठोस पहल नहीं उठाती है तो आगामी आज यह स्थगित, फिलहाल 5 फरवरी को स्थगित हो रहा है इनका आंदोलन, लेकिन आगे इससे भी बृहद जोरदार आंदोलन होगा। और इस आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी अभी मैं जानना चाहूँगा। क्या रूपरेखा होगा आपका अगला आंदोलन? ये बैठक के बाद ही हम लोग इसको घोषणा करेंगे, रणनीति का खुलासा। इस बार भी किसी को पता नहीं चला था कि हम यहाँ पर धरना बैठने वाले थे। उसी प्रकार से कोई बड़ा हम सरप्राइज के तौर पे ही हम अपना रणनीति हम ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे। आपका परिचय? जी, मैं INTTUC जिला सभापति राजेश लकड़ा हूँ। मेरे साथ में केंद्रीय कमेटी के तिरमुल चाय बागान श्रमिक यूनियन केंद्रीय कमेटी के राजू गुरुंग, सुजीत छेत्री, तबारक अली, सागर गुरुंग एवं हमारे सीनियर वरिष्ठ हमारे नरसिंह भूसाल जी और हमारे केंद्रीय कमेटी के हमारे नारायण विश्वकर्मा के साथ लखीपड़ा चाय बागान के असंख्य महिला समर्थक जो हवाई चप्पल और सूती साड़ी का जो समर्थक है, उनका इस माने यहाँ का जो हम लोग धरना प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा संख्या यदि किसी का रहा होगा तो वो महिलाओं को मैं अपना माता बहनों के नमस्कार करता हूँ कि आपके बदौलत ही ये धरना सफल हुआ है। तो देखिए ये आंदोलन अभी आज समाप्ति है। बड़े ही तल्ख लहजे में राजेश लकड़ा उर्फ टाइगर्स के नाम से इनको जाना जाता है। ये मंत्री जी के जो जॉन बारला यहाँ के सांसद है, पूर्व में ये मित्र हुआ करते थे, लेकिन फ़िलहाल राजनीतिक मतभेद और संविधान क्या कहते हैं सिद्धांत का मतभेद चल सकता है। लेकिन इनका यही कहना है कि श्रमिकों के अधिकार को लेकर जो हमने आंदोलन शुरू किया है, ये 3 जिला में आंदोलन शुरू हुआ है। आपको अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग ज़िले में ये लगातार भाजपा के सांसद और भाजपा के विधायकों के घरों के सामने यह प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तब तक यह प्रदर्शन चलेगा जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और ये आज इनकी जो धरना प्रदर्शन है फ़िलहाल समाप्त हो रहा है। आगे देखना होगा कि किस प्रकार से अगला इनका आंदोलन शुरू होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो देखिए आज यहाँ पर हमारे बानरहाट के भी ब्लॉक सभापति सागर गुरुंग जी भी आए हैं। और ये नागराकाटा से नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र, ये बानरहाट के बहुत सारे एरिया में नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र का इलाका आता है। और यहाँ नागराकाटा के ये तृणमूल कांग्रेस के सभापति है और श्रमिक संगठन से भी, चाय श्रमिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, कोर कमेटी के हैं, केंद्रीय कमेटी के। अच्छा संजय जी इधर आ जाइए थोड़ा सा इस साइड। संजय जी आप इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा जोरदार आंदोलन आप लोगों ने 10 दिन से किया। अभी पूना भेंगड़ा जी का भी घर के सामने आप लोग पूरा प्रदर्शन किया, आज मंत्री जी के घर के सामने भी आ गए। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन से? क्या उम्मीद है आपको? सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद। हम लोग ना पूना भेंगड़ा जी को व्यक्तिगत कुछ बोल रहे हैं, ना जॉन बारला को व्यक्तिगत कुछ बोल रहे हैं। वो जनता का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि के हिसाब से हम बोल रहे हैं। यहाँ व्यक्तिगत किसी का कोई लड़ाई नहीं है। आप जानते हो अभी बीजेपी सरकार आने के बाद में ये चाय बागान का समस्या है। पहले चाय बागान में प्लांटेशन होता था तो सब्सिडी मिलता था, बच्चे पढ़ते थे तो उनका स्टेपन मिलता था, कोई बच्चे अगर हायर एजुकेशन मिलते थे तो उनका टी बोर्ड के माध्यम से मिलता था। अभी बीच में 1000 करोड़ 2 साल पहले अनाउंसमेंट करके गया था जो स्टूडेंट्स के लिए था, बस चाय बागान के डेवलपमेंट के लिए था, वो कहाँ गया? अभी पीएफ के लिए जो हम लोग धारणा में बैठे हैं, ये कोई व्यक्तिगत इशू ना बनाए इसको, ठीक है ना। हम लोग चाय बागान को माता बहनें जो लोग काम करते हैं 30 बरस 40 बरस तक काम करके, उनका एक ही सपना होता है कि मेरा रिटायर के बाद में मुझे पीएफ मिलेगा, उस पीएफ पैसा से मैं एक घर बनाऊंगी या फिर ज़मीन लूँगी या बेटा बेटी को शादी दूंगी, ये एक सपना होता है। बट आज के दिन में आप देख के देखिए, आप खुद चाय बागान से बिलोंग्स करते हैं, चाय बागान का समस्या पीएफ निकालने के लिए जो आदमी चाय बागान में काम कर रिटायर हो जाता है, उसके बच्चे मरने वाले, लेकिन चाय पीएफ पैसा नहीं निकलता। बहुत ही
विकट समस्या से लोग गुजरते हैं। ऐसे भी देखा जाता है कि पीएफ मिलने से पहले गुजर जाते हैं और बीमारी से गुजर जाते हैं, उसका इलाज नहीं हो पाता है। तो ये आपका तो आज समाप्ति है इसका। आगे राजेश जी, आपका जिला जो है INTTUC के सभापति, उन्होंने तो अपना पता नहीं खोला, लेकिन आप लोग चाय श्रमिक संगठन से जुड़े हुए हैं, कुछ आगे का क्या जोरदार आंदोलन होगा आपका? देखिए, हम लोग इससे पहले भी 5 दिन का रैली किया है, पदयात्रा किया है। हम लोग संकेत दे रहे हैं, अगर इसके बावजूद अगर वो लोग जनता के लिए काम नहीं करेंगे, ये हम लोग भी कभी कभी खुशी होता है कि जनता ने उसको मैंडेट दे के पार्लियामेंट भेजा है। ये खुशी की बात है, हमारे गांव से ही कोई आदमी पार्लियामेंट में जा रही है। और मैं ये भी खुशी से कहना चाहूँगा कि जिस दिन वो पार्लियामेंट में घुसा था उस दिन जय जोहार बोला था। ये आदिवासी के हित की बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ इसको। और उस दिन ये भी बोला था उसने कि मैं चाय बागान के श्रमिक हूँ, मैंने 167 रुपये हाजिरी में काम किया है और मैं चाय बागान के लिए काम करूँगा। वो खुद बोले थे, जनता के लिए बोले थे, पार्लियामेंट बोला था, पूरा इंडिया सुना है। तो आज पीएफ का घोटाला हो रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो यही जवाब मांग रहे हैं। उनको व्यक्तिगत कोई कोष नहीं उठा रहे हैं, उसका चेयर में बैठा है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, जबकि वो चाय बागान का प्रोविडेंट फंड का कमेटी का सदस्य भी है। हम जवाब मांग रहे हैं, जवाब दीजिए, भाग क्यों रहे हैं? नहीं, उन्होंने बोला कि मैं कोई सदस्य नहीं हूँ, ये डिपार्टमेंट अलग है, उसमें मैं सदस्य नहीं हूँ। उन्होंने तो ये भी बोला कि जितना धरना में बैठे सब खाना वही खिला रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला। आप किसी से पूछ के देख लीजिए जॉन बारला क्या दिया है। तो झूठ क्यों बोल, झूठ मत बोलो ना। उसके जगह मैं रहने से धरना में बैठ जाता है, जनता के सामने रहता है और उनका बात सुनता है। तो संजय जी, आगे इसके बाद और आंदोलन, जोरदार आंदोलन पर जो आप लोग उतरेंगे, तो किस तरह का आंदोलन होगा? नहीं, हमारा ये दल तय करेगी, हमारा सेंट्रल कमेटी तय करेगी, हमारा चाय बागान श्रमिक यूनियन INTTUC ये लोग तय करेंगे। वो लोग जो निर्देश देंगे हम लोग काम करेंगे। आपका परिचय क्या है, एक बार मेरे दर्शकों को बताइए। मैं संजय कुजूर हूँ, नागड़ा ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ TMC का, और त्रिमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के कोर कमेटी और सेंट्रल कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो देख रहे हैं, ये संजय जी ने बड़े बेबाकी से सभी बातों को कहा। कुछ तल्ख बातें भी इन्होंने कहा कि यहाँ के मंत्री के विषय में कि वो जनता के बीच में आकर बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यह आंदोलन आज समाप्त हो रहा है, धरना प्रदर्शन भाजपा सांसद और विधायकों के घरों पर। रमन कुमार झा, NEI द्वास न्यूज़ के लिए लखीपाड़ा चाय बागान से।